हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स एंड नवीन यादव। चलिए अभी अपना लोग रेशियो के दो ऐसे सवाल को सॉल्व करते हैं जो एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, उसके बाद उसके मेथड को समझेंगे, ट्रिक को समझेंगे। आइए, आपके सामने एक क्वेश्चन है जो एक स्कूल में बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या का रेशियो 5:6 है। 20% बॉयज एंड 25% गर्ल्स छात्रवृत्ति धारक है। कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? क्वेश्चन यह कह रहा है जो एक स्कूल है, उस स्कूल में जो है लड़का और लड़की की संख्या का जो अनुपात है वह 5:6 है। उसमें 20% लड़का और 25% लड़की को छात्रवृत्ति मिलता है, तो दोनों मिलाकर के कितना प्रतिशत छात्र को नहीं मिलती है छात्रवृत्ति? तो आइए समझते हैं। आपके सामने बॉयज है, आपके सामने क्या है मेरे भाई? आपके सामने बॉयज है और गर्ल्स है। बॉयज है और गर्ल्स है, दोनों के संख्या का जो रेशियो है वह 5:6 है। रेशियो एक ऐसी सरी हुई चीज है जिसमें आप किसी भी संख्या से गुना या भागा कीजिएगा तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। देखिए, ऐसे हम गुना नहीं भी करेंगे तब पर भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। कैलकुलेशन को कम करने के लिए अपना लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो आइए इसमें क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो हो जाएगा क्या, यहाँ पे 500 और यहाँ हो जाएगा 600। अब सुनिएगा, अब देखिए बॉय हो गया कितना 500 और गर्ल्स हो गया कितना 600। देखिए 500 बॉय में जो है, बॉयज में जो है आपके 20% बॉयज को क्या मिलता है, छात्रवृत्ति मिलता है। देखिए 20% का मतलब हुआ 1/5, तो 500 इंटू 1/5 कितना हो गया 100, बराबर कितना हो गया 100। यानी कि 500 में से 100 लड़का को छात्रवृत्ति मिलता है, तो कितना को नहीं मिलता है मेरे भाई? 400 को नहीं मिलता है। 400 को क्या हुआ, छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। और 600 गर्ल्स में से 25% को मिलता है। 25% का मतलब हुआ 1/4, तो 600 इंटू 1/4 हो गया आपका कितना 150। यानी कि 600 में से 150 गर्ल्स को छात्रवृत्ति मिलता है, तो कितना को नहीं मिलता है, 450 को नहीं मिलता है। अब सुनिएगा, अब देखिए, यानी कि 1100 में से जो है 1100 में से 850 को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। अब इसको निकालना है रेशियो में, तो आइए देखते हैं। अपना लोग को रेशियो में नहीं बल्कि परसेंटेज में निकालना है, ठीक है? तो आइए परसेंटेज में निकालते हैं। 850 स्टूडेंट को जो है छात्रवृत्ति नहीं मिलता है 1100 स्टूडेंट में। परसेंटेज में निकालना है तो 100% का साइन लगा देंगे। अब देखिए 00 से 00 कैंसिल हो गया, क्या बचा 850/11% छात्र को क्या नहीं मिलता है, छात्रवृत्ति नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है, जो एक संख्या है उसका 1/3 भाग उस संख्या के अगली संख्या के 1/4 भाग से एक बड़ा है, वह संख्या ज्ञात कीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। बात यह है, एक संख्या है, अपना लोग उस संख्या को मान लेते हैं x। संख्या को क्या मान लिए, x मान लिए। संख्या को x मान लिए, तो क्वेश्चन यह कह रहा है कि संख्या का जो 1/3 भाग है, तो x का 1/3 भाग क्या हो जाएगा, x/3। यह कह रहा है किसके बराबर है, किसके बराबर है, वह जो है वह इस संख्या के अगली संख्या। तो x का अगली संख्या, जैसे पूछेगा आपसे 3 का अगली संख्या क्या है, तो बोलेंगे 3 में 1 जोड़ करके 4 है। उसी प्रकार पूछा x का अगली संख्या क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x+1। और कह रहा है उसके अगली संख्या के 1/4 भाग 1/4 से गुना कर देंगे, और कह रहा है उससे 1 बड़ा है तो 1 जोड़ देंगे। अब ध्यान से सुनिएगा आगे की बात को। यहाँ x/3 लिख सकते हैं, बराबर अपना लोग लिख सकते हैं x+1/4 +1 लिख सकते हैं। देखिएगा x/3 ऐसे का ऐसे रह जाएगा, यहाँ पे इसका एलसीएम हो गया है 4, तो हो जाएगा x+1 + 4/4। देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, और
यहाँ से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 4 प्लस 1 5, 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब इस 3x को इधर लाएंगे तो 4x माइनस 3x बराबर कितना हो गया 15 हो गया, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। देखिए यहाँ से आंसर आपका आ गया क्या 15 आ गया, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए हम कैसे जानेंगे कि मेरा आंसर सही है गलत है, सुनिएगा। अब देखिए हम इस संख्या को 15 माने हैं ना, 15 माने हैं सर, यस सर। अब देखिए यहाँ पे x की जगह 15 रख करके देखते हैं क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यदि इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम समझेंगे कि मेरा आंसर जो 15 आया या सही है, यदि नहीं करेगा तो समझेंगे गलत है। आइए देखिए यहाँ पे रखते हैं वैल्यू, 15 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा, शॉर्टकट थोड़ा करते हैं, बराबर। अब देखिए जब 15 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 16, 16 में 4 से भागा देंगे तो हो जाएगा 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 बराबर 5 आ गया। यहाँ से हम समझ सकते हैं कि मेरा यह सही है, x का वैल्यू 15। ठीक है, आज का यही 2 क्वेश्चन था प्यारा सा। थैंक यू सो मच।